प्यारे बच्चों, हिंदी ऑनलाइन क्लास में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज का विषय है सूरदास का जीवन परिचय तथा उनके पदों का हिंदी में व्याख्या। सबसे पहले हम सूरदास के जीवन परिचय को पद में और उसके बाद उसे गद्य में आप लोगों के समक्ष प्रस्तुत करते हैं। देखिए, पद में हिंदी जग के सूर सूर का जन्म काल का किसको ज्ञान। संवत 1535 के लगभग करते हैं बुद्धजन अनुमान। जन्म स्थान रेणुका भूमि, वास किया मथुरा नगरी। भरा सूर सागर उड़ेर कर, 1.25 लाख रस पद गगरी। दीक्षा ले वल्लभाचार्य से, गाया बाल कृष्ण कीर्तन। हिंदी जग के सूर सूर हैं, अन्य कवि सब तारागण। कहा जाता है कि महाकवि सूरदास का जन्म संवत 1535 विक्रम सन 1478 ईस्वी के लगभग पंडित रामदास के परिवार में हुआ था। पंडित रामदास सारस्वत ब्राह्मण थे। इनके जन्म के संबंध में बड़ा मतभेद है। कुछ विद्वानों का मानना है कि सूरदास का जन्म आगरा से मथुरा मार्ग पर स्थित रुनकता नामक गांव में हुआ था तथा कुछ विद्वान दिल्ली के समीप सीही नामक ग्राम को इनका जन्म स्थान स्वीकार करते हैं। सूरदास जी जन्मांध थे या बाद में अंधे हुए, इस संबंध में भी विद्वानों में मतभेद है। कुछ विद्वानों का मत है कि इन्होंने बाल मनोवृत्तियों एवं बाल लीलाओं का जैसा सूक्ष्म एवं सुंदर वर्णन किया है, वैसा जन्मांध व्यक्त नहीं कर सकता। अतः इन्हें जन्मांध नहीं माना जा सकता। सूरदास जी श्री वल्लभाचार्य के शिष्य थे। ये मथुरा के गौ घाट पर श्रीनाथ जी के मंदिर में रहते थे और वहीं भगवान श्री कृष्ण का भजन कीर्तन किया करते थे। सूरदास जी की मृत्यु सन 1983 ईस्वी में गोवर्धन पर्वत के पास पारसौली नामक ग्राम में हो गई। सूरदास की प्रमुख रचनाएं। सूरदास की सबसे प्रमुख रचना सूरसागर, सुरसारावली तथा साहित्य लहरी है। अब हम आप लोगों के समक्ष सूरदास के पद की व्याख्या प्रस्तुत करेंगे। सबसे पहले सूरदास द्वारा लिखित आप लोगों के पुस्तक का पहला पद
देखिए आप लोग ध्यानपूर्वक। चरण कमल बंदो हरिराई, जाकी कृपा पंगु गिर लंघे, अंधे को सब कुछ दर्शाई, बहिरो सुने गूंग पुनि बोले, रंक चलें सिर छत्र धराई। सूरदास स्वामी करुणामय, बार बार बंदह तिह पाई, चरण कमल बंदो हरिराई। प्रस्तुत पद में भक्त कवि सूरदास जी कहते हैं कि हे भगवान, मैं आपके उन कमल रूपी चरणों की वंदना करता हूँ, जिन चरणों की कृपा से लंगड़ा व्यक्ति पर्वत पार कर जाता है, अंधे व्यक्ति को संसार की सारी वस्तुएं दिखाई पड़ने लगती है, बहिरे सुनने और बहरा व्यक्ति सुनने लगता है तथा गूंगा पुनः बोलने लगता है, और निर्धन व्यक्ति सिर पर छत्र धारण अर्थात मुकुट धारण करके चलने लगता है, वह राजा बन जाता है। इस प्रकार आप असंभव को भी संभव कर देने की क्षमता रखते हैं। सूरदास जी कहते हैं कि हे करुणामय भगवान, मैं बार बार आपके उन अद्भुत चरणों की वंदना करता हूँ। धन्यवाद। आप सभी लोग इस पद को अच्छी तरह से पढ़कर इसके संदर्भ, प्रसंग और व्याख्या को अपने नोट्स बुक में लिख लेंगे। दूसरा पद, अपिगत गत कछु कहत न आवे, ज्यों गूंगे मीठे फल को रस, अंतर्गत ही भावें, परम स्वाद सबहि सुनिरंतर, अमित तोष उपजावें, मन बानी को अगम अगोचर, सो जाने जो पावे, रूप रेख गुंजा जुगत बिन, निरालंब की ध्यावे, सब विद अगम विचार हिताते, सूर सगुन पद गावे। इस पद में महाकवि सूरदास जी कहते हैं कि अभिगत गत अर्थात अभिगत मतलब निराकार ब्रह्म की दशा के बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता है। जिस प्रकार से गूंगे व्यक्ति को मीठे फल का रस अंदर ही अंदर तो अच्छा लगता है, किंतु वाणी के अभाव में वह उसकी मधुरता के बारे में कुछ भी नहीं बता सकता है, निर्गुण ब्रह्म के बारे में भी भक्त की यही स्थिति हो जाती है। उससे प्राप्त होने वाला आनंद आत्मा में अनुभव किए जाने वाला होता है, किंतु वाणी से उसको बताया नहीं जा सकता है। मीठे फल का रस जिस प्रकार से अत्यधिक स्वादिष्ट होता है और परम संतुष्ट उत्पन्न करता है, उसी प्रकार निर्गुण ब्रह्म की प्राप्ति का आनंद भी इसी प्रकार का होता है। यह निर्गुण ब्रह्म मन वाणी से अगम अगोचर है, अर्थात इसे मन से जाना नहीं जा सकता है और वाणी से इसके गुणों के बारे में कुछ भी नहीं कहा जा सकता है। यह दिखाई भी नहीं पड़ता है।
इसे जिसने प्राप्त कर लिया वही इसके बारे में जान सकता है। इसका न तो कोई रूप है, न कोई आकृति है, न कोई गुण या विशेषता है, न कोई जाति है, और न ही इसे प्राप्त करने की कोई युक्ति अथवा उपाय है। कवि कहते हैं कि तब ऐसी स्थिति में बिना सहारे के किधर दौड़ूं। इस प्रकार से सूरदास जी कहते हैं कि मैंने हर प्रकार से इस निर्गुण ब्रह्म को अलभ्य पाया, अगम्य पाया। यही सोचकर मैं सगुण ब्रह्म अर्थात भगवान श्री कृष्ण के लीलाओं के पद गाता हूँ। धन्यवाद। निर्देश। आप सभी छात्र सूरदास जी का जीवन परिचय तथा इन दोनों पदों का संदर्भ, प्रसंग और व्याख्या अपनी नोट्स बुक में लिख लेंगे। जिसे जो कुछ समझ में न आए, कहीं कोई भी दिक्कत हो, वह छात्र हमारे पर्सनल नंबर पर हमसे संपर्क कर सकता है। धन्यवाद।